तो नमस्कार दोस्तों, चलते हैं दोस्तों जो 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षण विधियों के। हर एग्ज़ाम में यहाँ से ट्रेंड करते हैं कि टीचर के एग्ज़ाम में रीट के अंदर ये क्वेश्चन अवश्य बैठेंगे। तो भाषा का मुख्य कौशल है, पहला क्वेश्चन है कि भाषा का जो मुख्य कौशल है तो कौन कौन से हैं। LSRW, ध्यान होना चाहिए कि LSRW हिंदी के अंदर आता है ना, यानी कि सुनना और स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, राइटिंग। तो ये इसको आपको ध्यान होना चाहिए। LSRW ये है भाषा के मुख्य कौशल, क्योंकि सबसे पहले बालक सुनता है, फिर बोलता है, फिर रीडिंग करता है, पढ़ता है, फिर लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है। तो योजना जो शिक्षण विधि है उसके प्रवर्तक कौन है। WH किलपैट्रिक, है ना, ध्यान होना चाहिए। WH किलपैट्रिक है योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है परियों की कहानियाँ सुनाना उनको, यही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। अब आपको ध्यान होना चाहिए भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं कि प्रेरणा का सिद्धांत है ना, और भी है। ये 3 सिद्धांत है इसमें। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, यानी कि प्रेरणा देना चाहिए, है ना, उनको क्रिया करवाई जानी चाहिए, उनसे उनकी जो भी विषय है जीवन से जोड़ने चाहिए। तो ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत। श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, तो जो छाया चित्र है ये श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, ओनली ये दृश्य सामग्री है, ध्यान रखना है ना। आगे देखते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण होना चाहिए, यानी कि LSRW का किस कक्षा तक विकास होना चाहिए। तो कक्षा 3 या कक्षा 5, वेरी इंपॉर्टेंट, कक्षा 5 लगाना आप, है ना। तो ये कक्षा 5 अगर एग्जाम में आए तो ये लगाना। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। तो शुद्ध उच्चारण, ध्यान होना चाहिए कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है ओरल, तो उसको क्या है, एक तो शुद्ध उच्चारण है होना चाहिए, यानी कि शब्दों का उच्चारण होना चाहिए सही, और उचित गति होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गति नहीं होना चाहिए, ज़्यादा धीमी गति नहीं होना चाहिए, है ना। व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, यानी कि व्याकरण में भाषा में व्याकरण का प्रयोग होना चाहिए। तो ध्यान होना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम क्या है। तो इसका अर्थ है वाद विवाद। मौखिक जो अभिव्यक्ति करते हैं उसका जो सशक्त माध्यम क्या है, वाद विवाद। आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन का आवश्यक गुण है। तो मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता भी है, विश्वसनीयता है, वैधता है, उपयुक्त सभी। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, उपयुक्त सभी, ध्यान होना चाहिए आप। भाषा दक्षता का पहला कौशल कौन सा है। तो मैंने बताया था LSRW, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाषा दक्षता का विकास पहला है सुनना। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को आप अवश्य सब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो ये शिक्षण विधियों की। तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करना। ये 1 लाइनर क्वेश्चन थे दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, भाषा विकास से। धन्यवाद दोस्तों।